प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं गणित के 5 प्रश्नों को हल करेंगे और बेटा पांचों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो कि 4 से 6 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, देर न करते हुए पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करेंगे। मेरी बेटा एक आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न को बेटा पढ़ लेते हैं। और प्यारे बच्चों, पहला ही प्रश्न 6 नंबर का है, ठीक है? आप इसको अच्छे से समझ लेना। देखिए बेटा, लिखा हुआ है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों, बेटा इसको कैसे हल करेंगे? यहाँ पर हम दो संख्या मान लेंगे, ठीक है? कैसे मानेंगे? देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल, और लिख देंगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक x, दहाई का अंक y, और बेटे यहां लिख देंगे अभीष्ट संख्या 10y प्लस के x। ये 3 लाइन आपको ऐसे सवालों में याद करनी है, ठीक है? अच्छा, आगे चलते हैं। लिखेंगे यहां पर बेटे प्रथम शर्त, प्रथम शर्त। और मैं बेटे एक बार फिर से कहूंगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है? यहां से हम हल करेंगे इसको पढ़ते हुए। कहता है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग, किसका? अंकों का योग 9 है। भैया अंक कौन से हैं? अंक हैं हमारे कौन कौन से? एक x और एक y। इन अंकों का योग माने जोड़ कितना है? 9 है। समीकरण नंबर 1 बन गया। ये क्यों बन गया समीकरण 1? ना तो ये जुड़ सकता ना ही घट सकता, ठीक है? यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे? द्वितीय शर्त। और बेटे द्वितीय शर्त का कहना है कि हम इसको आगे पढ़ेंगे, है ना? आगे जब पढ़ेंगे तो देखो बेटे कैसे लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है, इस संख्या का 9 गुना। क्या लिखा हुआ है? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। तो देखो ध्यान समझना, इस संख्या का 9 गुना, संख्या हमने कौन सी मान ली थी? संख्या ये है, अंक हमारे ये रहे। तो संख्या है हमारी 10y प्लस के x। इसका बेटे कितना है? 9 गुना, माने 9 की गुणा, है ना? बराबर। आगे कहता है, संख्या के अंकों को पलटने से। भैया संख्या के अंक पलट दो। संख्या के तो अंक ये हैं, ये x इधर आ जाएगा और y इधर आ जाएगा। लो जी, अंक पलट दिए। किसके? संख्या के। अंक पलटने से बनी संख्या, ये संख्या बन गई, इसका कितना है? 2 गुना है। इसका कितना है? 2 गुना है। संख्या ज्ञात कीजिए। बस प्यारे बच्चों, देखो बेटा यहाँ पर कि यहाँ पर हम 9 की करेंगे इधर गुणा, 9 धाम कितने हो जाएंगे? 90y, और 9 एकम 9x, ठीक है बेटे? आगे देखो 2 की इधर गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 धाम 20x और प्लस के 2y, ठीक है? देखो सरल करेंगे, x वाले इधर लेके जाएंगे तो पहले लिख देंगे यहाँ पर कितना? 20x प्लस के 2y। बेटे इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस के 90y, और इधर लेके आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 9x। जब ये दोनों संख्या इधर आ गई तो इधर क्या बचा? बराबर 0। इस 0 को प्यारे बच्चे यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है? तो देखो 20x में से 9x जाएंगे तो कितने बचेंगे? 11x बचेंगे हमारे, है ना? माइनस 90 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे? माइनस के 88y बचेंगे, है ना? यहाँ पे क्या बचा? 0 बचा हमारा, ठीक है? अब हम यहाँ पर देखेंगे, चलो दूसरे पेज को ले लेते हैं, ठीक है? तो बेटे यहाँ पर देखना क्या करेंगे हम। यहाँ पर हम ले लेंगे क्या? 11 कॉमन, ठीक है? 11 को हमने बाहर ले लिया तो क्या बचेगा? देखना, थोड़ा सुपर कर देते हैं। तो यहाँ बचेगा हमारा x माइनस के 11 अट्ठे 88y बराबर 0, ठीक है? इसको कर देते हैं हम साइड में। तो यहाँ प्यारे बच्चों समझेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। देखिए क्या समझेंगे कि यहाँ पर हमारे जब 11 बाहर आ गया तो हमारा क्या बचा? x माइनस के 8y, और 11 का भाग 0 में लाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 0 बार। समीकरण नंबर बेटे कितना हो जाएगा? 2। तो बेटे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि समीकरण 1 में x का मान और समीकरण नंबर 2 में भी x का मान कैसे हैं? दोनों बराबर हैं। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस के y बराबर 9। समीकरण नंबर 2 है हमारे पास x माइनस के
8y बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, आगे देखते हैं जी। क्या कि दोनों में हम देख रहे हैं कैसे चिन्ह घटाने के, माने एक से चिन्ह है तो यहाँ बेटा लिख देंगे घटाने पर। जब कभी एक से चिन्ह हो बेटे तो वहां पर घटाने का चिन्ह लगा देते हैं। माइनस माइनस का है तो प्लस, और प्लस का है तो माइनस, कहने का मतलब चिन्ह बदल जाते हैं, ये दोनों कट गए। ठीक है, अब देखिए 8y में से एक वाई जाए, सॉरी 8y प्लस के ये भी एक वाई है तो कितना हो जाएगा 9y। भाई 8y एक वाई 9y, और प्लस के 9 ये रहे, यहाँ लिख देंगे y बराबर 9/9, 9 एकम 9। तो y का बेटे मान हमारे पास क्या हो जाएगा 1। लेकिन अभी तो हमें x का भी मान चाहिए, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में या 2 में जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, तो एक समीकरण हमारे पास क्या है देखिए, ऊपर लिखा हुआ है x प्लस के y बराबर 9। तो बेटे x ये रहा, प्लस y का मान क्या हमारे पास 1 बराबर 9। x बराबर 9 ये रहा, इसको पक्षांतर करें तो माइनस का हो जाएगा 1। ठीक है, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x बराबर 9 में से 1 जाए कितना बचेगा 8। ठीक है, हमें x और y के मान प्राप्त हो गए, लेकिन हमें तो संख्या चाहिए। तो संख्या हमने क्या मानी थी, अविष्ट संख्या बेटे हमारे पास क्या थी, अविष्ट संख्या थी हमारे पास 10y प्लस के x। तो 10 ये रहे, x का मान कितना हमारे पास, भाई x का मान निकल कर आया 8, वो सॉरी y का मान कितना, y का मान 1, और x का मान कितना है 8। तो 10 एकम 10 हो जाएगा, और 8 हमारी ये रे कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों बताओ, 10 और 8 18। और यही बेटे हमारा क्या आंसर है। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी जो प्रश्न हल किया है, इस वाले के प्रश्न का आंसर हमने निकाल दिया है। ठीक है बेटे, अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो बेटा दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। बेटा बहुत ही सरल प्रश्न है, और कम से कम 4 नंबर का तो पक्का है ही है ये। देखो मैंने ये कई बार बता दिए प्रश्न, है ना। अब शॉर्ट तरीका देखिए क्या, कि यहाँ पर इसने पूछा है कि जिसका तीसरा पद 12 है। तो मैंने आपसे कहा था जब कोई तीसरा पद पूछे तो कहना ए प्लस के 2d, समझना 2d। और अगर आपसे कहे कि चौथा पद है तो लिखना ए प्लस के 3d, है ना। माने एक संख्या कम होती जाएगी। पांचवा कहे तो कहना ए प्लस के 4d। तो अभी तीसरे की बात कर रहा तो यहाँ लिख देंगे तीसरा पद, तीसरा पद हो जाएगा हमारा ए प्लस के 2d। लेकिन यहाँ पे तो दे रखा है कितना है 12। ठीक है, समीकरण नंबर 1 आय कहता है, और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद 106 है, तो भैया कुल पद तो 50 है, तो अंतिम पद 50 ही तो होगा, है होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे 50वें पद को क्या कह देंगे, या लिख देंगे अंतिम पद, अंतिम पद ए प्लस के 49d, यही तो होगा। भाई ये बताओ तीसरे को हम जब 2d कर सकते हैं तो 50 को क्या लिख देंगे 49d, है लिखेंगे। तो अंतिम पद हमारा कितना 106 है, ये अंतिम ही तो हो गया 106 है, समीकरण नंबर 2। तो प्यारे बच्चे ये बन गए समीकरण, और समीकरण हल करना आपको आना चाहिए। ठीक है, देखो बेटे यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये करेंगे कि इन दोनों करेंगे सरल। क्या करेंगे सरल। तो देखो बेटा कैसे हल करेंगे, यहाँ पर भी दोनों के मान एक से हैं तो ये लिख देंगे यहाँ पर घटाने पर, और देखो चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कट गए। अब देखो 49 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 47d, और 106 में से 12 आएंगे तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे 4 हैं। और यहाँ पर 10 में से सीधे एक घटा दो कितने बचेंगे 9, काहे के माइनस के। डी बराबर पे तो माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा 94/47। ठीक है, और 47 दूनी हमारे होते हैं 94। अब देखो डी बराबर कितना है 2। ठीक है, अब इस डी का मान समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 में रखें जो आपको सरल लगे। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो एक है हमारे पास ए प्लस के 2d बराबर 12, और ए प्लस के 2 गुणा डी का मान भी 2 है बराबर
12। ठीक है, ये देखो, माफी चाहता हूँ, दिखा नहीं। और ए प्लस के दो और दो बेटे कितने हो जाएंगे, 4, बराबर 12। ए बराबर 12 ये रहा। बेटे इसको पक्षांतर करेंगे, माइनस के हो जाएंगे 4। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए बराबर माने कितना बचेगा, 8। तो हमारे पास ए का मान आ गया और डी का मान आ गया। इससे हम 29वां पद ज्ञात कर लेंगे। भैया कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कि सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए 29 पद होगा क्या। तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर इसलिए एपी सारवंता श्रेणी है ना, एपी का 29वां पद बराबर होगा हमारा क्या, ए प्लस के 28 डी। भाई सीधी सीधी बात तो है। जब हमने तीसरे के लिए 2d लिख दिया, 50 के लिए 49 लिख दिया, तो 29 के लिए 28 लिख दिया, एक संख्या कम लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर ए का मान क्या है, 8, और डी का मान 2 है। तो यहाँ लिख देंगे ए का मान 8 प्लस 28 और डी का मान 2। ठीक है, तो 8 प्लस के कितने हो गए, 28 दूनी 56, 56 और 8 कितने हो गए, 64 है। तो यहाँ पर बेटे लिख देंगे, अतः दी गई, अतः दी गई एपी का 29वां पद 64 है। ठीक है, यही बेटे हमारा क्या है, आंसर है। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझा रहूंगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई परेशानी हो मुझे बताना, मैं इसका अलग से प्रश्न बना दूंगा। ठीक है, तो अब हल करेंगे इसके तीसरे प्रश्न को। देखो प्यारे बच्चे, यहाँ पे तीसरे प्रश्न को और गारंटी के साथ कहता हूँ 100% आएगा इस वर्ष, 100% आएगा इस वर्ष। ठीक है, समदूरस्थ के लिए कैसे, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो तो x और y में संबंध ज्ञात कीजिए। देखो ये 3 बिंदु हैं, कौन कौन से हैं, एक तो a है, x, y, फिर है b बिंदु 3, 6, और c वाला है हमारा -3, 4। ठीक है, जब समदूरस्थ की बात करें तो देखो पहले तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी। ठीक है, वैसे तो पी इसको भी मान सकते हैं, यहाँ पर एक काम करो, आप इसको पी ही मानो। ठीक है, ये अच्छा लगेगा, पी, इसको मान लो ए और इसको मान लो बी, ये अच्छा लगेगा। ठीक है, तो देखो पहले तो लिखेंगे यहाँ पर क्या, पी ए बराबर पी बी, पी बी, और इसको हल करेंगे किससे, बीच की दूरी से, किससे हल करेंगे, बीच की दूरी। तो सबसे पहले पी का मान लिख लेंगे क्या, एक्स, वाई, और ए का मान हमारा रहेगा क्या, 3, 6। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे x1, y1, x2 और y2। इसी प्रकार बेटे यहाँ पे लिख देंगे पी बी का मान, माने पी का मान x, y, और बी का मान है -3, 4। यहाँ लिख देंगे x1, y1, x2 और y2। ठीक है, अब देखिए क्या, के बीच की दूरी होती है हमारी अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का वर्ग और y2 माइनस के y1 का वर्ग। इस प्रकार बेटे यहाँ पे लिख देंगे x2 माइनस के x1 का वर्ग, y2 माइनस के y1 का वर्ग। x2 का मान हमारा क्या है, x2 का मान है हमारे 3, और x1 का मान है x का होल स्क्वायर, प्लस ऐसी बेटे y2 का मान है 6, और y1 का मान है हमारे पास y का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ जाते हैं इधर, x2 का मान है हमारे पास -3, माइनस x1 का मान है x का होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान हमारे पास क्या है, 4, और y1 का मान है y का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक काम करते हैं सरल करने के लिए, हम यहाँ पर इन दोनों के अंडों को हटा देते हैं, इससे यहाँ पे लिख देंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पर दोनों ओर वर्ग करेंगे, चलो मैं लिख ही दूँ, इसको एक बार और लिख देते हैं, कैसे कि 3 माइनस के x का होल स्क्वायर, 6 माइनस के y का होल स्क्वायर।
इसको भी लिख ही देते हैं, माइनस के 3 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस के वाई का होल स्क्वायर। तो इसके ऊपर लगाएंगे वर्ग, क्यों? क्योंकि दोनों और वर्ग कर रहे हैं। तो देखो वर्ग से वर्ग हो जाएगा कैंसल, ठीक है। तो बेटे हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा क्या? चलो अलग आगे हल करते हैं। तो बेटे जब वर्ग से वर्ग हट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या? 3 माइनस में एक्स का होल स्क्वायर प्लस में 6 माइनस में वाई का होल स्क्वायर, माइनस के 3 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये हो जाएगा 4 माइनस के वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कर देते हैं हम साइड में, ठीक है। और यहाँ पर बेटे इसको अब हल करेंगे, ठीक है, अच्छे से। तो आप सभी को तो पता होगा क्या कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। तो हम इससे इसको हल करेंगे बेटा, आसानी से हल तो भी हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास, यहाँ से कर दें ना क्योंकि बड़ा सवाल है, लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अच्छे समझ लेना, ठीक है, माइनस के 2 ए बी, ये मैंने खोल दिया। अब आगे प्लस का चिन्ह, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 ए बी प्लस, ऐसे बेटे ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हल करेंगे तो ध्यान देना यहाँ पर ए हमारा ये है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान मत देना क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस हो तो एंड में माइनस लगाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर लगेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2 ए बी, ठीक है, और प्लस का चिन्ह यहाँ पर हल करेंगे, हो जाएगा हमारा क्या? ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हल करते हैं, बी स्क्वायर माइनस के 2 ए बी। तो प्यारे बच्चों देखो बेटा ध्यान से समझना, क्या समझना है कि 3 तिया कितने हो जाएंगे? 9 प्लस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस के 3 दूनी 6x प्लस के 6 छिंग 36 प्लस के वाई स्क्वायर 6 दूनी 12y 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस के 3 दूनी 6x, ठीक है, और प्लस के 4 चौक 16, यहाँ पर देखो प्लस के वाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है, माइनस के 4 दूनी 8 वाई आ जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर। तो प्यारे बच्चों इसको करते हैं सरल अब आगे, है ना। देखिए कि पहले चलो यहाँ पर साइड से हल करेंगे, पहले ले लेते हैं बड़ी घात फिर छोटी घात फिर इससे छोटी घात फिर माइनस के 12y संगे संगे कौन से 36 और 9 बेटे कितने हो जाएंगे? 45 प्लस के, है ना। ऐसे ही देखो पहले एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर, ठीक है, फिर छोटी घात है 6x माइनस के 8y और 16 और 9 कितने हो जाएंगे? प्लस के 25, ठीक है। अच्छा जी, सबको एक पास ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें संबंध बताना है ना। तो देखो यहाँ पर पहले लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 12y और प्लस के 45, इसको उधर लेके आओ, माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएंगे प्लस के वाई स्क्वायर हो, सॉरी प्लस के तो माइनस के हो जाएंगे, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे, हम सबको इधर लेकर आ रहे हैं बराबर से, है ना। तो माइनस के हो जाएंगे 6x माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे और प्लस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे, ठीक है, 25। जब ये सब इधर आ गए तो इधर क्या बचा? 0। देखो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 6 और माइनस के 6 माइनस के कितने हो जाएंगे? 12x, ठीक है। अब 12y में से 8y गए तो कितने बचे? माइनस के 4y बचे क्योंकि माइनस के 4y ज्यादा है। अब 45 में से माइनस के जाएंगे 25 तो प्लस के बचेंगे 20, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ध्यान से समझना कि हम सबको इधर लेकर आ रहे हैं सबको पहले तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का, क्या हो जाएगा? प्लस का 12x
ये प्लस के तो काय के हो जाएंगे माइनस, सॉरी माइनस के तो काय के हो जाएंगे प्लस के 4y, और ये इधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के हैं तो माइनस की, माइनस चिन्ह बदल गए। और जब ये सब इधर गए तो इधर क्या बचा जीरो, इस जीरो को लगा देंगे इधर। ठीक है, अब समझिए कि देखो सब में काय काय का क्या कॉमन है, सब में है हमारे 4 कॉमन। तो ध्यान रखना 4 को ले लेते हैं बाहर, 4 तिया 12, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20 बराबर जीरो। ठीक है, तो देखो 3x प्लस के वाई माइनस के 5, ये 4 0 0 माने खत्म। तो हमारे ये संबंध है, समझे, और यही हमारा क्या है आंसर है प्यारे बच्चों। अगर ये बराबर से धराता तो भी कोई बात नहीं है, फिलहाल यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूँ यही प्रश्न आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब प्यारे बच्चों हल करेंगे इसके चौथे प्रश्न को। प्यारे बच्चे यहाँ पे चौथा प्रश्न आ गया। चौथा प्रश्न का मतलब है मैंने जितने प्रश्न रखे हैं एक से बढ़कर एक रखे हुए हैं। ठीक है, ध्यान से समझना कैसे इसको हल करेंगे बेटा। हर एक त्रिकोणमिति में आपको सभी अगर फॉर्मूले आते हैं तो आपको सरल लगेगी, और नहीं आते तो भैया फिर तो कठिन है ही है। फिलहाल ये मेरे लिए सरल है। कैसे कि देखो सवाल है सिद्ध कीजिए, लिखा हुआ 1 + के sin थीटा बट्टे में cos थीटा प्लस के cos थीटा बट्टे में sin थीटा, उसको हल करके लेकर आना है 2 sec थीटा, माने ये हमें सिद्ध करना है ना। तो देखो ये हमारा LHS है, ये हमारा क्या है RHS है। तो यहाँ लिख देंगे LHS बराबर, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं सीधे 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 सीधे। अगर देखो मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा फिर क्या फायदा, तो इसलिए सादा है तो सीधे सीधे ले लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम आएगा जी यहाँ पर cos थीटा कोष्टक में 1 + के sin थीटा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 + के sin थीटा का होल स्क्वायर, और इसकी इधर गुणा करेंगे तो कॉस की कॉस में तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा, अभी जो मैंने समझाया था a² प्लस के b² प्लस के 2ab, आगे क्या है जी cos थीटा स्क्वायर थीटा बट्टे बेटे। देखते हैं क्या कि यहाँ पर देखो जैसा है वैसा का वैसा रहने देंगे। अब एक एकम एक ही रहेगा, ये तो सभी को पता है। और देखो यहां से यहां तक लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा भी एक होता है, तो एक प्लस का एक, ये दोनों कितने हो गए एक हो गए यहाँ पर। और प्लस के कितने हमारे 2 sin थीटा एकम 2 sin थीटा 2 sin थीटा बट्टी में देखो यहाँ पर इसको हाथ नहीं लगाएंगे। अब दोनों में एक और एक कितना हो गया दो, दो को इसमें मत जोड़ देना क्योंकि ये साइन में गुणा हो रही है, इसकी गलत हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे 2 + के 2 sin थीटा, और बट्टी में तो हम भैया शुरू से इसमें हाथ ही ना लगा रहे, इसको वैसा का वैसा रहने देंगे। अब बेटे यहाँ समझेंगे, देखना दोनों में दो कॉमन है, तो दो को मैं ले लेता हूँ बाहर। जब दो बाहर आ गए, सुना यहाँ से दो बाहर आ गए तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 एकम 2 एक ही तो आएगा। ऐसे ही यहाँ पे दो बाहर आ गए तो कितने एक ना बचेगा, एक गुणा साइन में करेंगे साइन एकम साइन थीटा बट्टे में क्या है हमारा cos थीटा, और 1 + के sin थीटा कोष्टक में कर दो बंद। देखना दोनों ना कट गए हैं, एक से थे कट गए तो क्या बचा हमारे पास 2 गुणा, एक बार मान सकते हैं 1/cos थीटा, तो दो तो देखो ये रहा, और 1/cos थीटा किसके बराबर होता है सेक थीटा के। और देखो यही हमारा आंसर है, हमने प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया। देखो कैसे, देखो ये रहा 2 sec थीटा में आंसर लेके आना है। ठीक है, तो ठीक है बेटा, अब हल करते हैं इसके पांचवें प्रश्न को। तो प्यारे बच्चों पांचवा सवाल देखिए। पांचवा सवाल लिखा हुआ है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश तथा 45 अंश हैं। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी है तो समुद्र तल के स्तंभ प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखो मैंने यहाँ पर पहले से ही चित्र बना रखा है जिससे समय खराब ना हो, और इसी का आधार पर बेटे इसको समझेंगे। देखिए एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में दो जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश तथा 45 अंश है। यहां से प्रकाश स्तंभ है ना,
के शिखर से, स्तंभ के शिखर से देखने पर दो जहाज हैं, दो जहाज हैं सी और डी। ठीक है, इनके अवनमन कोण, अवनमन कोण देखो ऊपर होते हैं, ये होते हैं उन्नयन कोण। तो अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। ये कितने हैं? 30 अंश है ये। तो ये 30 है तो ये भी 30 बन जाएगा। ठीक है, दूसरा 45 है यहां तक, तो ये बन जाएगा हमारे यहाँ अंदर वाला 45 अंश। ठीक है, यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, ये क्या है? ये दो जहाज मैंने बताए थे, है ना। ठीक, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे है, कि पीछे 50 मीटर तक की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है? 50 मीटर तक की दूरी पर है। तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें बेटे ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों कैसे हल करेंगे? देखिए, इसको मान लेते हैं एच, और यहां पर हम लिख सकते हैं सबसे पहले हल, और लिख देंगे माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, की ऊंचाई बराबर एच मीटर, एच मीटर। तो देखो बेटा कैसे इसको हल करेंगे, इसको कैसे हल करेंगे कि देखो ये है हमारा लंब, और ये कैसा है? सबसे पहले तो देखो ये जो बन रहा है इसको छोड़ो, बाहर वाले को, इसको देखो। समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की एक भुजा है 90 अंश की हो तो समझ लो समकोण त्रिभुज है, लेके है ना। तो हम कैसे इसको हल करेंगे? देखो, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। तो देखो बेटे यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। ठीक है, तो ए बी सी है क्या चीज है भैया? यहाँ देख लेते हैं ए बी सी, ए बी सी। तो ए बी बट्टे बी सी लिख देंगे, ए बी बट्टे बी सी बराबर टेन 45। भैया यहाँ टेन कैसे आ गया? यहाँ तो है ही ना पूरे सवाल में टेन। तो देखो, लंब बट्टे आधार क्या होता है? लंब बट्टे आधार क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, तो देखो ए बी का मान हमारा कितना है? ए बी का मान हमारा एच है, और बी सी का मान हम मान लेते हैं क्या? एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लिख देंगे एच बट्टे एक्स बराबर टेन 45 का मान क्या है? एक। अच्छा जी, आगे देखिए कि x की ध्रुवणा कर देंगे, x एकम x और h एकम h, समीकरण नंबर एक। ठीक है, आगे, आगे क्या है? इसी में चल करेंगे कि अभी तो हमने इतने भाग को हल किया है अंदर अंदर वाले को, है। अब हम हल करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। ये तो पहले जहाज की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की बीच दूरी, तो ये बीच की दूरी तो भी हमें ज्ञात हो जाए। सेम टू सेम यही चीज हमें लिखनी है। कैसे लिखनी है? यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी में, और डी का मतलब बेटे क्या है हमारे पास? ध्यान से समझना। ठीक है, क्या है कि ए बी बट्टे बी सी प्लस के सी डी बराबर लिख देंगे टेन 30, क्योंकि वहां तक खत्म हो रहा है आगे तक। ठीक है, ये देख लीजिए बेटे। ठीक, आगे देखिए, यहाँ पर जगह यहीं पे कर दूं, अच्छा लगेगा। क्या अच्छा लगेगा? कि ए बी का मान हमारा कितना देखना? एच। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एच, और बी सी का मान क्या है? एक्स, और सी डी का मान क्या है हमारे पास? 50। और टेन 30 का मान क्या है? टेन 30 का मान होता है 1/√3। अब आप कह रहे होंगे टेन 30 कहाँ पर है? हमें तो दिख ना रहा, तो यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, टेन 30 का मान एक है ना। अब बेटे सरल करते हैं क्या, कि एक क्यों नजर कर देते हैं, हो जाएगा हमारा एक्स प्लस के 50 के 50, और एच के अंडर 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एच अंडर और 3 जा अंडर और 3 एच। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि समीकरण मतलब एक्स का मान क्या है? एच है। तो देखो लिखेंगे कैसे, लिख देंगे समीकरण एक से एक्स का मान, समीकरण दो में रखने पर। ठीक है, तो बेटे देखो कैसे रखेंगे। एक्स का मान क्या हमारा? एच है, तो एक्स के स्थान पर क्या रख देंगे? एच बराबर 50 बराबर अंडर और 3 एच। ठीक है, ओहो 50 से प्लस का चिन्ह आएगा, तो 50 को यहीं पर रहने दो,
और अंडर और 3h ये रहे, इसको इधर बेटा पक्षांतर करना, माइनस का हो जाएगा h। तो 50 ये रहे बराबर, दोनों में क्या कॉमन है h, तो h को ले लो बाहर, क्या बचेगा अंडर और 3। ठीक है, h बाहर आ गया तो अंडर 3 और h एकम h। ठीक है, ये अभी इतना है। और थोड़ा सा इसके आगे वाले पेज पर इसको हल कर देते हैं तो आसानी से बेटा हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। देखिए, तो इस चीज को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करें। 50 ये रहे, यहाँ पर बराबर में एच ये रहा, इसको बेटा बट्टे में लगा देंगे यहाँ पर, अंडर और 3 माइनस का एच हो जाएगा। ठीक है, वो 1 हो जाएगा ना। ये देखिए, दिखाना हो खामा खामा नीचे कर दिया, तो बाद देखो एच ये रहा, 50 ये रहे, इसको बट्टी में कर दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं थोड़ा सा ऊपर कर दो, अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा आपके लिए। पहले तो देखो, यहाँ को इसको इधर लिखो और इसको लिखो इधर, बात वही है। और इसका कर दो हर का परिमेकरण, तो अंडर रूट माइनस का है तो हो जाएगा प्लस का, एच बराबर 50 कोष्टक में अंडर रूट 3 प्लस का 1। और देखो एक बार जुड़ रहा है, एक बार घट रहा है ना। तो सीधे सीधे यहाँ पे मैं बता दूं, एक बार जुड़े कोई चीज घटे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 3 माइनस का 1, कितने बचेंगे 2। तो हम यहाँ पर 2 को लिख देंगे और भाग लगा देंगे इसका इधर, कितनी बार जाएगा 25 बार। एच बराबर कितना है 25 कोष्टक में अंडर और 3 प्लस का 1। और बेटे यही हमारा क्या है आंसर है मीटर में। अगर आप इसको और आगे हल करना चाहते हो तो कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि आप मैंने आपके लिए पांचों प्रश्न हल करा दिए, पांचों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बेटा आपके लिए बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहाँ पे समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। जय हिंद।